इससे पहले कल की क्लास के लिए प्रश्नावली 7.9 के सभी उदाहरण और सभी क्वेश्चन अपन कर लिए सारे। ठीक है, तो प्रश्नावली 7.9 थी वो, ये प्रश्नावली 7.10 जो आपकी बुक में प्रश्नावली 7.11 है। ठीक है, ठीक है, तो बेसिक चल रहा है। बेसिक के तौर पे इसके ये गुणधर्म है। अब ये गुणधर्म क्यों बनाए गए? कई प्रश्न ऐसे होते हैं यदि उनका तरीके से अपन समाकलन करें तो बहुत लंबे जाते हैं वो, तो शॉर्ट तरीके से उन्होंने गुणधर्म तैयार कर दिए। अपने को बुक वालों ने गुणधर्म तैयार कर दिए ताकि इन गुणधर्मों की मदद से अपना शॉर्ट तरीके से अपना हो सके। ठीक है, पहला गुणधर्म है, कुछ भी नहीं है, ये जीरो बराबर गुणधर्म है। ये बस सिर्फ लिखा है, या कई कभार शायद इक्का दुक्का क्वेश्चन में हो जाए तो काम में आ जाएगा बीच में, बाकी ये काम में नहीं आएगा। देखो सुनो, क्या है गुणधर्म पहला? यदि अपन पूरा फलन यदि fx dx में चल रहा है तो उसको ft dt में लिख सकते हैं, सीमा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस चीज का। मतलब सुनो, एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं मैं आपको। यदि कोई फल समाकलन है 3 से 2 आ रहा है मान लो, और x स्क्वायर dx आ रहा है, तो उसके जगह अपन ऐसा लिख सकते हैं 3 से 2 t स्क्वायर dt। अब इसमें क्या प्रभाव पड़ा मेरी बात ये बताओ मेरे को। सीमा का कोई रोल नहीं है, सीमा जैसी है वैसी रहेगी। यहां पर ध्यान दीजिए, एक्टिव होके सुन लीजिए, ये कौन सा गुणधर्म यूज किया है मैंने, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? पहली वाली यूज की है। सीमा का कोई मतलब नहीं है यहाँ, सीमा वही है। एक्स स्क्वायर डीएक्स की जगह क्या रख दिया? टी स्क्वायर dt। कहां जरूरत पड़ेगी कि कई सवालों के बीच में जरूरत पड़ेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 2 एक्स स्क्वायर डीएक्स टी स्क्वायर dt। देखो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कौन सा गुणधर्म यूज हुआ है? पहला। ठीक है, इसमें तो सीमा ऐसे नहीं, सीमा चेंज करेंगे नहीं, सीमा चेंज करेंगे। आ जाओ दूसरा गुणधर्म। यदि सुनना ध्यान से सुन, यदि a से b fx dx यदि कोई समाकलन आ रहा है और उसकी यदि अपन सीमा को पलट दे, a से b जो आ रहा है उसको b से a कर दे, तो यहां माइनस बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आ जाता है। क्यों? इस बात को सुनो। देखो, यदि मैं इसको खोल के लिखूं, यदि मैं इसको खोल के लिखूं तो क्या लिखूंगा? इसको खोल के लिखूंगा तो मेरी बात सुनना, एफ बी समाकलन करने के बाद एफ बी माइनस क्या लिखूंगा? मतलब पहले तो बी रखूंगा इसमें, फिर एफ ए रखूंगा, ऐसे रखूंगा ना। और यदि इसमें माइनस कॉमन ले लूं, मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा मेरे को बताओ? माइनस कॉमन ले लूं, बड़ा ब्रैकेट में क्या बनेगा? ये एफ ए माइनस एफ बी। इसका मतलब क्या है? यदि मैं इसको खोलूं तो ये आता है ना, इसको खोलूं तो ये आता है, माइनस बाहर आता है। इसका मतलब तो ये हुआ ना। तो मतलब यदि a से b सीमा चल रही है, यदि अपन सीमा पलट के b से a कर दे तो माइनस ऑटोमेटिक ही कहां आ जाता है? बाहर आ जाता है। इस बात का जरूर ध्यान दे। यदि अपने को कहीं जरूरत पड़ी सीमा बदलने की, a से b है तो यदि b से a करने की जरूरत पड़ी, मतलब यहां 3 से 2 है, यहां यदि 3 से 2 है तो यहां क्या बनेगा? 2 से 3, तो ऑटोमेटिक माइनस कहां जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि दोनों सीमा बराबर है, मतलब दूसरे का ही भाग है, यदि a से b ना होकर ये डिफरेंट ना होकर यदि ये दोनों सेम हो, a से a हो, तो इसका मान कितना हो जाता है? सीधा 0। क्यों भाई? 0 कैसे होता है? एक बार यहां a रखो और दोबारा भी a रखो, एफ ए माइनस एफ ए सीधा 0 बन जाता है, तो इसलिए इसका मान 0 आ जाएगा। इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है, दूसरे का ही। ये काम की प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा गुणधर्म है, कई जगह यूज होता है। ये नॉर्मल है, कोई मतलब वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, आगे अपन चलेंगे। सुनो, आगे वाला की बात करेंगे अपन, वो सुनो। देखो, हाँ भाई, कौन सा आगे? तीसरा सुनो, ये 2 ध्यान से एक बार बारीकी से सब देखो आप। ये जो 2 है इसको बारीकी से देखो आप। देखो, तीसरे में चलेंगे अपन। 2 एक बार देख लो, मैं आगे चलूंगा। 2 को बारीकी से देखो आप। 2 गुणधर्म अपन करिए, 30 ये दूसरा अच्छे से समझ लो। और ये a से a आए तो 0 आ जाएगा कि ये भी सुन लो अच्छी तरीके से, 0 आ जाएगा कि ये भी देख लो अच्छे से। 0 कैसे आएगा? ये
एक बार क्या रखोगे इसकी में उच्च सीमा माइनस है निम्न सीमा, उच्च सीमा भी सेम है निम्न सीमा भी सेम है, तो 0 आएगा अपने आप। ठीक है, तीसरे में चलेंगे रेड वाले में, सुनना ध्यान से, बारीकी से सुन लेना इसको। यदि a से c fx dx आ रहा है, a से c fx dx आ रहा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं a से b fx dx और b से c fx dx। इनके बीच में b है ना, एबीसीडी के तौर पे चले, है ना। तो यहां b जो है ना, यहां b है वो a से तो बड़ा है और c से छोटा है। ऐसा ये 4 का भी बना सकता हूं। 4 का अपना आप ही सुन लो कैसे बनेगा, खुद देखो बनाओ। 4 का बना सकते हैं अपन, कैसे बनाएंगे? यहां क्या लगेगा, सी ना लगकर यहां क्या लगेगा, डी लगेगा। तो कैसे बनेगा 4 का, कितने कितने पार्ट में टूटेगा, 3 में। कैसे, ए से बी, बी से सी से डी। समझ गए होंगे ऑटोमेटिक। 2 का बनाया मैंने। और ये पर्सन, ये प्रॉपर्टी या ये गुणधर्म कहां यूज करेंगे, मापांक वाले प्रश्नों में, मोड वाले प्रश्नों में। मोड वाले प्रश्नों में जितने भी सारे मोड वाले प्रश्न है, उदाहरण नंबर स्टार्टिंग का मोड वाला प्रश्न ये है। इस प्रश्नावली का स्टार्टिंग का उदाहरण नीचे पड़ा है शायद अगला पेज पे आपकी बुक में, वो मोड वाला प्रश्न ये है। मोड वाले प्रश्नों में ये गुणधर्म यूज किया जाएगा। मैं एक संख्या के तौर पे एक आपको समझाऊं, देखना, संख्या के तौर पे एक लिख के बताऊं आपको इसको कैसे खोला जाता है। देखो ध्यान से सुनना। यदि अपने पास समाकलन 1 से मान लो 2 से 5 है, 2 से 5 है fx dx है, तो ये कैसे टूटेगा, बताओ कैसे टूटेगा? ये टूटेगा 2 से 3 fx dx प्लस बोलो 3 से 4 fx dx प्लस बोलो 4 से 5 fx dx। एक बात और बता दूं, ऐसे मत समझना कि 2 से 5, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। हो सकता है ये बीच वाला स्टेप गायब हो जाए, हो सकता है बीच वाला स्टेप गायब, वो सवालों में पता लगेगा अपने को किस में तोड़ना होता है। बल्कि 2 से 5 जरूरी नहीं 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 टूटे, नहीं, ये गायब भी हो सकता है। जैसे उसे हो जाए 2 से 3 और 3 से डायरेक्ट 5 भी हो सकता है। जरूरी नहीं है बीच वाला स्टेप आए और जरूरी नहीं ये भी आए। यहां पर सीधा 2 से 3 और 3 से डायरेक्ट क्या हो सकता है 5। लेकिन यहां जो आएगा ना, यहां जो आएगा वो यहां आएगा और आखिरी में जो आएगा वो पक्का यहां आएगा लास्ट में। जैसे यहाँ निम्न सीमा 2 है तो ये 2 यहाँ आया, उसी सीमा 5 है तो 5 यहाँ आया। एंड पॉइंट यहाँ पर, और बीच में वो संख्या पड़ी रहेगी जो बीच में आ रही है। जैसे यहाँ पर क्या चल रहा है, ए से सी, ए यहां लिखा है मैंने, सी यहां लिखा है। ठीक है, चले चौथे में चलेंगे। ये एक ये इसका पार्ट नहीं है, कोई इसका भाग नहीं है, ये एक ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण गुणधर्म है, ये बहुत अच्छा, इसको ऐसे तोड़ा जाता है और मापांक वाले प्रश्नों में यूज करेंगे अपन इसको। चौथा, यदि a से b fx dx आ रहा है तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, a से b f a प्लस b। मतलब इन दोनों ये उच्च सीमा और जो निम्न सीमा है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, यहां जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, दोनों जुड़ जाएंगी। माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में कौन आ जाएगा, ये अक्स आ जाएगा और dx साथ में आ जाएगा। ठीक है, यदि a से b ना हो, a से a हो, तो दिमाग लगा लो, बताओ क्या आ जाएगा। a से b ना हो, यहां पर शायद 2 आएगा, देखो मेरी गलती होगी, 2 आएगा यहाँ, नहीं यहां नहीं 2 नहीं आएगा, सही ये रहेगा, सही। ठीक है, तो ये आ गया। अब मेरी बात सुनो, यदि अपने पास b की जगह तो a हो, मान लो इन दोनों में से एक 0 आ रहा, नीचे वाले में क्या आ रहा है, 4 का ही भाग है। यदि ये a से b आ रहा तो a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि 0 से a आए तो a प्लस b की जगह क्या लिखूंगा बताओ, 0 प्लस में a, तो ये a माइनस x ही बना, क्या मतलब है अपने आप बन जाएगा ना, इससे समझ गए यहाँ पे। अरे यहाँ पर a प्लस बी ना, जब यदि a प्लस बी हो तब तो a प्लस बी बन जाएगा। यदि a प्लस ए बी ना हो, सीमा ए बी ना हो, या क्या हो 0 से a, बुक में देखो कई बच्चे बोर्ड पे नहीं, इसमें देखो कॉपी में 0 से a हो ना, 0 से a हो, तो यहां पर बताओ a जगह 0 लगेगा ना, किसकी जगह 0 लगेगा, a की जगह यहां 0 लगा दो, और यहां b की जगह b नहीं लगेगा, a लगेगा, तो बताओ क्या बना, ये बन जाएगा, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा ना ऐसा।
और ये है ना ये गुणधर्म, ये इतने सवालों में लगेगा, ये बहुत अच्छा है। इसको मोस्ट डाल दो, ऐसे करो इसको है ना, वेरी वेरी मोस्ट डाल दो, या बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा डाल दो इसको, बहुत अच्छा। ये लगभग सवालों में यूज करेगा, ये भी आएगा, ये कम में आएगा, ये बहुत सारे सवालों में यूज होगा, ये बहुत सारे सवालों में यूज होगा। ये बहुत अच्छा ये आदमी है ना, बहुत अच्छा है, बहुत जगह काम में लेंगे इसको 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 इसको। ठीक है, चलिए पांचवें में चले। पांचवा सुनो, यदि 0 से 2a आ रहा है, यदि 0 से 2a आ रहा है, संख्या वगैरह चलेंगी यहाँ, जैसे संख्या चलेगा ए बी की जगह संख्या पर्सन में, ध्यान दे। यदि 0 से 2a आ रहा है तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर ये आ जाता है, यदि f2a माइनस एक्स का मान क्या आ जाए, एफ एक्स से आ जाए, और इसका मान 0 आ जाता है यदि f2a माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स आ जाए। इसको समझने के लिए पहले एक यहां लिखता हूं मैं, उसको समझो पहले, उसको इनको मत समझो, पहले इसको समझो। देखो यहां पर मैं जो लिखता हूं सुनो, देखो मैं इसका खोलने का तरीका समझा रहा हूं जो आपकी बुक में दे रखा है ऑलरेडी। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है ना, वो कैसे खुलता है वो सुनो, वो खुलता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स और प्लस 0 से a और 2a माइनस एफ डी एक्स। आपकी बुक में ये दे रखा है, इसको खोलने का फिर नीचे बना रखे ये है ना, कहां दे रखा है बुक में, देख सकते हो चाहे आप अपनी बुक में देख सकते हो, ये दे रखा P5 का दे रखा है, ये नीचे वाला जो मैंने बनाया है P5 पे ये दे रखा है, सही है ना, ये है ना P5 पर दे रखा है, देख लिया P5 बुक में, ये P5 पर दे रखा है, मतलब पांचवा गुणधर्म है ये दे रखा है ना। अब सुनो एक बात ध्यान देना, यदि सुनना, यदि f2a माइनस एक्स, ये 2a माइनस एक्स का मतलब क्या होता है ये मैं बताऊंगा सवालों में आपको, 2a माइनस एक्स का, यदि f2a माइनस एफ एक्स आ जाता है ना, एफ एक्स आ जाता है, तो बताओ यहाँ क्या रखोगे आप, यहाँ बताओ मैं 2a माइनस एक्स की जगह क्या रखोगे, दिमाग लगाने की कोशिश करना। यहाँ पर देखिए f2a माइनस एक्स बराबर में एफ एक्स आता है, तो यहाँ क्या रखोगे आप, एफ एक्स रखोगे, तो बताओ कितने बढ़ गए ये, सेम टू सेम कितने बढ़ गए, डबल बनते ही 2 लग जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, यदि f2a माइनस एक्स का मान एफ एक्स ही आता है ना, एफ एक्स ही आता है, तो ये क्या बन जाएगा, जैसे मैं बात करूं एक सवाल की बात करूं, यदि अपने पास ऐसा आ जाए sin 2 पाई प्लस थीटा, ये बताओ क्या आएगा, sin 2 पाई प्लस थीटा क्या आता है, दिमाग लगो, sin थीटा हो जाता है क्या, sin 2 पाई प्लस थीटा कौन से में गया, पहले में गया तो पहले में sin थीटा आ जाएगा, sin थीटा आ गया, sin थीटा। अब ये बताओ f2a माइनस माइनस आया चाहे प्लस आया, वो तो f2a माइनस एक्स एफ एक्स आ गया था ना, एफ एक्स आ गया, तो एफ एक्स आ गया, तो इस 2a माइनस एक्स की जगह अपन क्या रख देंगे, एफ एक्स ही रख देंगे, तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, बताओ कितने बढ़ गए, ये 2 बढ़ गए ना। और यदि इसका मान माइनस एफ एक्स आता है, तो यहां पर क्या रखोगे आप, 0 से a माइनस एफ एक्स, तो बना क्या ये, 0 से a एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 से a एफ एक्स डी एक्स कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ गए होंगे शायद आराम से। तो इस तरीके से ये खोला तो ऐसे जाता है, लेकिन यदि ये एफ एक्स बन जाता है तब तो डबल बन जाते हैं, और यदि माइनस एफ एक्स बन जाता है तो कट के क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इस बात तो मैं ये इसको नहीं लिखा है, खोलने का तरीका ये है, या तो क्या बनेगा ये, या तो एफ एक्स आएगा ये, या माइनस एफ एक्स आएगा पक्का, है ना। तो एफ एक्स आएगा तब तो डबल बन जाएगा, और माइनस एफ एक्स आएगा तो कट के 0 आ जाएगा। अब नीचे वाली देखो, सम और विषम वाली, ये सुनो, सम और विषम वाले का मतलब सुनो, देखो इधर आओ, यदि सुनो ये 0 से 2a चल रहा है, 0 से और किसी में नहीं था, 0 से और किसी में नहीं था, इसमें था एक में, इसमें था, लेकिन उसमें इसमें क्या फर्क होगा, ये अपन जोड़ेंगे इसको, ए में से माइनस करेंगे, इसमें से ये अलग है वो अलग है, लेकिन 0 से चलने वाली एक तो ये है, एक वो है, बाकी 0 से चलने वाली कोई नहीं है, समझ रहे हो। और ये किससे है, माइनस ए से ए, पहचान करना सीखो, माइनस ए से ए का मतलब -3 से 3,
-2 से 2, -5 से 5, 6 से -6 से 6, मतलब सेम वाली। और ऐसी कोई नहीं आई थी पीछे, कोई आई है कि पीछे बताओ, कोई नहीं आई थी ना। ये एकमात्र यही होगी। यदि कभी पता कैसे करोगे कौन सी लगेगी, पता कैसे करोगे, यदि -3 से 3 आ जाए, -2 से 2 आ जाए, -5 से 5 आ जाए, तो यही गुणधर्म लगेगा सिर्फ। कौन सा? छठा। अब सुनो, छठी में भी 2 है, सुनो, सम और विषम वाली। f(x) dx -a से a f(x) dx का मान 2 0 से a f(x) dx आता है। यदि f(x) कैसा हो? समफलन हो। समफलन का मतलब क्या होता है? समफलन का मतलब होता है f -x रखे इसके अंदर, f(x) आ जाना चाहिए, जैसे वहां आ रहा था, मतलब -x रखे। जैसे मान लो मैं बात करूं, ध्यान दो, यदि मैं बात करूं f(x) बराबर sin x की बात करूं, तो मैं आपसे पूछूं f -x बराबर क्या आएगा? ये बताओ, देखो मेरे ऊपर, -x बराबर क्या आएगा? sin -x बराबर क्या आता है? -sin x आता है या साइन माइनस लुप्त हो जाता है इसमें? बताओ, देखिए, -sin x आ जाता है। बताओ ये समफलन हुआ कि विषमफलन हुआ? बोर्ड पे ध्यान दो, विषमफलन हुआ है। और यदि f(x) बराबर में cos x लूं ना, cos x लूं, और f -x का मान निकालू इसमें cos -x का, तो ये पक्का ही cos x ही आता है, माइनस लुप्त हो जाता है इसमें, याद करो कुछ, है ना। तो इसलिए ये कौन सा फलन है? ये समफलन है। तो कहने का मतलब यदि f -x f(x) ही आता है ना, तब तो ये डबल बार 2a बन जाता है। कैसे 2a भाई? एक तो -a, इसके बीच में देखो, ये वैसे टूटता इससे है, टूटता इससे, कैसे टूटता है? याद करो, -3 से 3 आ जाए तो एक बार तो 2 बार लिखा जाएगा, ये सुनो ध्यान से, 2 बार लिखा जाएगा, -3 से 0 और 0 से 3, है ना। फिर ये डबल बार होके 2 बन जाएगा ये। और यदि -f(x) आ जाए तो क्या बन जाएगा? इसका मान 0 डायरेक्ट। विषम फलन आ जाए तो -a से a f(x) dx का मान 0 आ जाएगा, समाकलन ही 0 आ जाएगा, इसका समाकलन का चिन्ह लग रहा है। और यदि f(x) आ जाएगा तो 2 लग जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये सारे गुणधर्म हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं शोर तरीके से ये और बताऊंगा आपको कौन सा गुणधर्म कहां इस्तेमाल करना है। सुनना, देखो सुनना, ये सवाल के बीच में लगेगा, सवाल में स्टार्टिंग में नहीं लगेगा, ये शायद लगे नहीं लगे, देखेंगे अपन, पता नहीं इसका, हो सकता ये सवाल के बीच में लगेगा। ये सुनो, ये वाला कहां लगेगा? ये अरे ये तो एक ही है ना दोनों, ये तो एक ही हो गया ना दोनों, दूसरे का भाग है। तो ये वाला देखो तीसरा, ये कहां लगेगा बता दिया मैंने आपको। कहां यूज करेंगे? मापांक। मापांक का मतलब, मापांक जानते हो ना, मोड वाले पर्सन, ठीक है, उनमें यूज करेंगे। कैसे आएगा ये? ऐसे सी तोड़ेंगे इसे 2 बार में टूट, ठीक है। ये कहां लगेगा इसका इस्तेमाल? इसमें सुनो, ए से बी आ जाए, संख्या वगैरह आ जाए, ए से बी आ जाए, है ना, ए से बी आ जाए, ये इनके बहुत सारे सवाल है, लगभग पूरी प्रश्नावली के अंदर ही, पूरी प्रश्नावली के अंदर कम से कम भी 7-8 प्रश्नों में लगेगा ये, बहुत अच्छे, ये दोनों ही अच्छे हैं। ये तो कम में लगेगा, बल्कि ये तो बहुत ज्यादा है। कब लगाएंगे ये? जैसे मान लो ये कब लगाएगा? ये 0 से आ जाएगा, तो 0 से आ जाएगा ना, वो भी 0 से आता है, वो भी 0 से आता है, ध्यान रहे, वो भी 0 से आता है, लेकिन वो थोड़ा यहाँ पर 2a आता है, यहाँ a आता है, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, जोड़ने वाला स्टेप अलग ही होगा सवालों में यूज करेंगे तो। और ये क्या होगा? ये कहां से यूज करोगे? 0 से a में, 0 से a में 2 बन जाएगा, f(2a -f(x) आ जाए तो f(x) आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, और -f(x) आ जाएगा तो 0 बन जाएगा। सम विषम ये अपने आप में फिक्स है, ऐसा और कहीं नहीं है। यदि माइनस और प्लस आ जाए, मतलब 3 से -3 से 3 आ जाए, -2 से 2 आ जाए, तब ये यूज करना है सम और विषम, पक्का, ठीक है। ऐसा तो देख के बता सकते हैं अपने, ये तरीका कौन कौन से सवाल में यूज होगा, अपन देख के बता सकते हैं सवाल को। कब? -3 से 3 देख लो, -2 से 2 देख लो, बहुत सारे सवाल है, लगभग अपन पहचान कर सकते हैं ना कौन कौन से सवालों में यूज करेंगे। ये वाले देखो, बुक में आओ, कौन कौन से सवाल में यूज करेंगे, ये कौन कौन से सवाल में यूज करेंगे अपन, ये सवालों में यूज करेंगे। देखो ये उदाहरण नंबर 29 दिखाई दे रहा है, उदाहरण नंबर 29, उदाहरण नंबर 29 में ये यूज करना है ना। उदाहरण नंबर 29 का मतलब बजाय कौन सा आपका है ना, आपकी किताब में मोड वाला जो उदाहरण है ना, मोड वाला जो नंबर कौन सा है उसके ठीक नीचे वाला उदाहरण है ना। और उदाहरण नंबर 30 में ये यूज करेंगे, ये वाली यूज करेंगे। देखो 0 से पाई 4 लिखा हो, 0 से पाई लिखा हुआ,
उदाहरण नंबर 31 में कौन सा यूज करेंगे बताओ? -1 से 1 कौन सा यूज करेंगे? ये वाली यूज करेंगे, पता लग गया होगा। उदाहरण नंबर इसके जस्ट नीचे वाले पे आ जाओ, इसमें कौन सा यूज करेंगे? इसमें ये वाली यूज करेंगे। देखो ये वाली जोड़ के, ये वाली माइनस तो नहीं आ रहा ना, समझ गए होंगे। और उदाहरण नंबर 34 में कौन सा यूज करते हैं? लोग वाले में लोग साइन एक्स 0 से दे रखा है, ऐसे कुछ 0 से π/2 दे रखा है, इसमें कौन सी यूज करेंगे? ये वाली यूज करेंगे इसमें। और पर्सन नंबर पहले में कौन सी यूज करेंगे बताओ? देखिए 0 से π/2 आ रहा है, 0 से π/2 आ रहा है, तो ये वाली यूज करेंगे इसमें। 0 से π/2 वो वाले यूज करेंगे इसे, समूह वाला 2 ये वो वाली, ये दोनों तो एक ही है लगभग, क्योंकि ऐसे मतलब यहाँ पर बताओ इसमें एक चल रहा है, वहां पर इसमें क्या चल रहा है? वहां 2 ये, बस फर्क है कि ये दोनों एक ही लगभग। और दूसरे में कौन सी यूज करेंगे? दूसरे में यूज कर लेंगे अपन 0 से आ रहा है, तो 0 से आ रहा है तो ये वाली यूज करेंगे। तीसरे में भी ये वाली यूज करेंगे, चौथे में भी ये वाली यूज करेंगे। पांचवा में कौन सी यूज करेंगे बताओ? पांचवा में तो मोड वाली तीसरी यूज कर लेंगे। छठा में कौन सी? छठा में भी मोड वाली ना। अरे ये मत देखना पांचवा में -5 से 5 आ रहा है, तो ये मत देखना -5 से 5 ये वाली। पांचवा में -5 से 5 ये तो समझ रहे हो, लेकिन मोड आ रहा है तो मोड में तो ये यूज करनी है। मोड आ रहा तो मोड में तो ये मापांक वाला पांचा है, छठा है, इनमें ये यूज करना है। और सातवां में कौन सी? 0 से 1 ये वाली यूज करनी है। आठवां में ये वाली यूज करनी है, नौवां में ये वाली यूज करनी है, 10वां में ये वाली यूज करनी है। 11वां में कौन सी यूज करनी है बताओ तो मेरे को? 11वां में यूज कौन सी करनी है? समरूपी सम वाली। 11वां में कौन सी पर्सन नंबर 11 में समरूपी सम वाली यूज करनी है। 12 बताओ? 12 में ये वाली यूज करनी है। 13 में बोलो? 13 में कौन सी यूज करनी है? वो वाली समरूपी सम वाली। 14 में कौन सी यूज करनी है? 14 में 0 से 2 ये आ रहा है, वो वाली यूज करनी है। और 15 में कौन सी यूज करनी है? ये वाली यूज करनी है। 16 में ये वाली यूज करनी है। 17 में ये वाली यूज करनी है। 18 में कौन सी करनी है? 18 में बताओ? पर्सन में 18 मोड वाली करनी है। 19 में कौन सी? 19 अलग डिजाइन का देख लेंगे। 20 में बताओ? 20 में ये वाली है ना। 21 में ये वाली, फिर क्या वो वाली देख लेंगे। ठीक है, तो ऐसा है। अब मेरी बात सुनो, अब अपन स्टार्ट श्री गणेश ना, श्री गणेश अपन इस प्रश्नावली का यहां से करेंगे, क्योंकि अपना उदाहरण नंबर कौन सा आ रहा है पहले समझेगा। उदाहरण नंबर किसका आ रहा है? स्टार्टिंग में मोड वाला आ रहा है, तो ये स्टार्ट करेंगे भाई शुरू में। और इसके प्रश्न कौन कौन से बनते हैं वो सारे खींचेंगे अपन लगातार, ये वाली यूज करेंगे अपन। और ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से ये ऐसे प्रश्न है ना, ऐसे प्रश्न इतने अच्छे प्रश्न होते हैं, बोर्ड के एग्जाम में आए वगैरह नहीं होता ये प्रश्न। कौन सा उदाहरण है? पीछे अपन कितने कर लिए थे? 27 कर लिए थे ना, 26 27 तक कर लिए थे। अब उदाहरण नंबर 28 जो मोड वाला है। और प्रश्न वाले प्रश्न कौन कौन सा करेंगे अपन? प्रश्न वाले प्रश्न अभी तो जरूर करने थे। मोड वाले कितने परसेंट थे? 3 थे शायद मोड वाले, 6, 7, 5, 6 जो भी है देख लेंगे। तो मोड वाले स्टार्ट करेंगे, चले अपन। और विविध में प्रश्न है, एक ऐसा, एक है, 2 ऐसे विविध में प्रश्न। चलो तो करते हैं इसलिए इनको सबको रख करूंगा मैं। और ये गुंजरम अपने को एक बात बता दूं, अब देखो सवालों में ऐसे लगा हुआ है, पोस्ट में P3 लग गया, P4 लग गया, P ऐसे नहीं लिखना, अपने को गुंजरम पूरा यूज करना है। चूंकि में गुंजरम लगाना है अपने को, कौन सा गुंजरम लगा है। बार बार लिखोगे ना तो ये ऐसे आदत पड़ जाएगी, मतलब याद हो जाएगा बहुत ज्यादा, मतलब क्लियर याद हो जाएगा। 2-3 बार लिखवा दूंगा मैं, याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इनको सारे को रब करके। उदाहरण नंबर कहां से कहां तक है वैसे तो ये, लेकिन अपन ग्रुप बना देंगे। पहले कौन सा कर रहे हैं अपन? सभी मापांक वाले प्रश्न जिनमें उदाहरण नंबर स्टार्टिंग आता है। हाँ भाई, उदाहरण नंबर 28 मैंने उदाहरण नंबर 28 से 34 डाले, लेकिन यहां लिखा है सभी मापांक वाले प्रश्न। उदाहरण नंबर 28, प्रश्न नंबर 5, 6, 18 और विविध में भी जा पड़ा मैं, जिसका उदाहरण नंबर 41 और प्रश्न नंबर 31 है। ये कितने प्रश्न बन गए टोटल प्रश्न बन गए? 1, 2, 3, 4, 2, 6 प्रश्न बन गए। आ जाओ इस प्रश्न का तरीका देखो। सबसे पहले अपने को इन प्रश्न का तरीका ये देखना है, जो मोड के अंदर है ना। एक बार ये बताओ मेरे को, आप इसको खोल के बताओ, इसको खोलना जानते हो या भूल गए? मैंने आपको सिखाया था इसको खोलना बताओ। चैप्टर नंबर 5 में सीखे थे है ना, और 9th क्लास में सीखे थे। इसको खोलने का तरीका ये था कि भाई मोड के अंदर जो भी कुछ है उसको अक्स के बराबर डाल दो, अक्स 0 के बराबर, उसके बराबर में 0 डाल दो। मतलब मोड के अंदर जो भी कुछ है ना उसके अंदर वाले को 0 के बराबर डाल दो। मोड के अंदर क्या है? अक्स।
अक्स को जीरो पे डालो, अक्स बराबर जीरो निकला, ठीक है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ने का तरीका ये है, माइनस अक्स आ जाता है यदि अक्स छोटा हो किससे, और अक्स आ जाता है यदि अक्स बड़ा हो बराबर हो जीरो के। ये तो ऐसे आपको कोई बोले भैया भैया इसको खोलो आप, ये तो इज्जत आपने खोल दिया, इसको खोल के बताओ आप, ये लो इसको खोलो, बताओ इसको कैसे खोलोगे, बोलो। तो मैंने क्या बताया तरीका, मोड के अंदर जो भी है ना उसको जीरो के बराबर डालो, मतलब मोड के अंदर क्या आएगा, अभी तो अक्स था, अक्स बराबर जीरो आ गया, बहुत इजी हो गया, लेकिन मोड के अंदर अब क्या है, अक्स प्लस 1 के बराबर जीरो डालो, अक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। आ जाओ इधर, सुनो, अक्स की जगह क्या चल रहा है, यहां अक्स चल रहा है, लेकिन अक्स की जगह क्या चल रहा है, अक्स प्लस 1 माइनस को आओ लो, अक्स प्लस 1 प्लस को आओ लो, यदि अक्स छोटो आए और अक्स बड़ा आए बराबर भी आए किससे, -1 से। और यदि एफ एक्स बराबर मान लो आपके पास अक्स प्लस 5 हो तो कैसे टूटेगा ये, -x प्लस 5 और x प्लस 5, यदि x बड़ा छोटा है x बड़ा है बराबर -5 अब छोड़ो अठ्याओ ही, ये सीख लिया आपने, ये आदि हमने। और चैप्टर नंबर 5 की प्रश्नावली 5.1 में प्रश्न नंबर 7, 8, 9 3 प्रश्न तरीका का ही थोड़ा सा बड़ा ही बना, अगर सोल्व और करना पड़ेगी मैंने, ठीक है। इमा होते हो अपन इस तरीका से खोला ही नहीं, आ जाओ कैसे खोला है, अक्स से देखो एफ क्या दे रखा है आपकी बार अपने को, एफ एक्स अपने पास क्या है आपकी बार, यहां देख लो एफ एक्स अपने पास क्या है, यहां देख लो, यहां देखो क्या है अपने पास, मोड एक्स क्यूब माइनस एक्स, बोलो ये कैसे टूटेगा, पहाड़ के बराबर है काम। आ जाओ क्या करते थे अपन, एक्स क्यूब माइनस एक्स के बराबर 0, तो यहां से क्या आएगा भाई, एक्स कॉमन लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बराबर 0, क्या आएगा एक्स का मान है, एक्स का मान क्या क्या आया, ध्यान से सुनो ना, ध्यान से सुनो, तो एक्स बराबर 0 और ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0, एक्स का सरल समीकरण एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 बराबर में 0, एक्स का मान क्या क्या है, यहां से देख लो, चाहिए यहां से देख सकते हो, देखो इसको छोड़ो, यहीं से देख लो, यहीं से आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर बराबर 1 और एक्स बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 1 बोर्ड में, तो एक्स की मान क्या क्या है अपने पास, 0 -1 और 1, डबल आया एक्स के मान, ट्रिपल आए, डबल क्या, वहां तो सिंगल आ रहा था। आ जाओ सुनो, देखो एक्स का मान 0 आया, -1 आया, 1 आया, एक्स का मान यदि 0 से छोटा हो, एक तो ये बनेगा, एक्स का मान 0 से तो बड़ा, सुन रहे हो मेरी बात, एक्स का मान क्या भाई, एक्स का मान 0 से तो बड़ा और छोटा किससे, -1 से, एक्स का मान -1 से तो बड़ा और छोटा किससे, 1 से, और एक्स का मान बड़ा किससे, कितने बढ़ गए, 4 पार्ट बन गए, दिमाग लगाने की कोशिश करो। अब चिन्ह कैसे यूज करेंगे वो सुनो, एक्स का मान 0 से छोटा कोई भी वैल्यू लो, इसमें रखो, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू लो, 0 से छोटी -1 ले लो, -1 इसके अंदर रखो, ये पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, एक बार यहाँ ये लिख दो मैं पूरा ही, ताकि आपको समझ में आ जाए, एक्स क्यूब माइनस एक्स ब्रैकेट में, एक्स क्यूब माइनस एक्स ब्रैकेट में, एक्स क्यूब माइनस एक्स ब्रैकेट में, एक्स क्यूब माइनस, अब इनका निशानों की बात करेंगे, इसके अंदर कोई वैल्यू लो और इसके अंदर रखो, -1 ले लो, 0 से छोटा -1 इसके अंदर लो, बताओ किसका मान है, कितना आएगा, -1 यहाँ रखूंगा तो -1 का होल क्यूब, -1 दिमाग लगा रहा हूं, मैं सीधा कर रहा हूं, -1 और माइनस प्लस 1, समझ रहे हो क्या क्या रखा, -1 का होल क्यूब और -1, ये तो बन जाएगा 0 बनाएगा, तो 0 धनात्मक ऋणात्मक का नहीं पता चला, 2 रखो, चलो 2 रखने से 0 बनेगा कि
दो रखने से जीरो नहीं बनेगा ना, दो रख के देख लो, दो से पता चल जाएगा भाई, जीरो से धनात्मक लेना, दो रखो, दो रखोगे तो क्या बनेगा, माइनस कैसे बनेगा क्या भाई, दो रखोगे तो ये -8 आ जाएगा, ये प्लस का कितना आ जाएगा, दो, जो माइनस का है मतलब ये माइनस का आएगा, मतलब इसके पहले क्या लगेगा, माइनस। अरे वहां तो वो छोटा सा दो ही था इसलिए सीधा कर देते, इसके बीच की कोई वैल्यू लो, इसमें रखो, तब पता लगेगा इसका माइनस का आएगा प्लस का आएगा, इसके बीच की वैल्यू लो, 0 और -1 के बीच की वैल्यू, 0 और -1 के बीच की वैल्यू कौन होती है, 0 और -1 के बीच, -1/2, 0 और -1 के बीच की वैल्यू 0.5, किसका, माइनस का, -1/2 ले ले, तो -1/2 इसके अंदर रखो, तो -1/2 इसके अंदर रखोगे तो -1/2 का होल क्यूब और माइनस और -1/2 करो सोल्व इसको, माइनस का 1/8 प्लस का 1/2, बड़ा किसका है, ये बड़ा है भाई, 1/2 तो बड़ा, ये तो छोटा सा है, इस ये 1 का 8वां भाग, अगर ये आधा है तो प्लस का आएगा, तो प्लस लगाएंगे नहीं यार शुरू में, मैं जो कर रहा हूं ना प्लस माइनस का सीन कैसे डिनोट कर रहा हूं वो सुनो, इसके बीच की कोई वैल्यू ली मैंने, इसमें रख के देखा माइनस का आया, इसके बीच में कोई वैल्यू ली, प्लस का आया, प्लस का आ जाएगा शायद, लघुत्तम आ जाएगा 8 और -1 प्लस का 4, जो कि प्लस का आ जाएगा 3/8, ठीक है, आ जाओ, इसके बीच की कोई वैल्यू लो, -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में 0 कैसे आएगा, -1 और 1 के बीच की वैल्यू 0 -1 और हाँ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही, 0 मत रखो, तो 0 से तो 0 बन जाएगा, 0 क्यों रख रहे हो, माइनस कितना, -1 और 1 के बीच में, -1/2 इसके बीच में नहीं, सुनो 0 और -1 अपने ये नंबर लाइन रहा, ये 0 है, ये -1 है, और इस ये -1 इस तरफ है, सुनो एक, और ये 1 है, ठीक है, और इसके बीच में 0 -1 और -1 से बड़ा, x -1 से छोटा होगा, -1 से छोटा, x ओपन है सही, 0 है वो इस ओपन है, तो ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ ये गलत कर दिया, ये -1 आएगा इस तरफ है ना, सुन रहे हो क्या, इस तरफ आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर पहले है ना, ये छोटा मैंने ये क्रम गलत कर दिया, यहाँ आएगा -1, यहाँ तो क्या आएगा पहले -1 आएगा, सुन रहे हो, ये भाई ये क्रम गलत कर दिया मैंने, 0 -1 गलत लिख दिया, ये क्या आएगा, पहले -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ -1 करो, ये गलती करते हुए सॉरी, तो -1 यहाँ पर क्या आएगा, -1 सही है, और यहाँ क्या आएगा 0, और यहाँ क्या आएगा 0, अब सही है ना, हो गया सही, अब बताओ वापस करना पड़ेगा ये तो, पॉजिटिव, इसके बीच में बताओ, -1 से छोटा लो, -1 से छोटा लो, -2 ले लो, -2 ले लो, -2 लोगे तो -2 का होल क्यूब है, माइनस का 8, माइनस से आएगा मतलब -8, और इधर कितना आएगा, -2 रखोगे तो -2 रखोगे, यहाँ रख के देखो -2 का होल क्यूब, माइनस और -2, बताओ किसका आएगा, माइनस का 8 और प्लस का 2, मतलब माइनस का आएगा ना, ठीक है, इसके बीच की वैल्यू अब लो, इसके बीच में लो, -1 और 0 के बीच में लो, -1 और 0 के बीच की वैल्यू लोगे तो क्या, माइनस इनके बीच में -1/2 रखा था अपन ऊपर, कितना आया था, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव हो गया, इसके अब ले लो, इसके बीच में 0 और 1 के बीच में ले लो, 1/2 ले लो, प्लस का 1/2 ले लो, प्लस का 1/2 इसके अंदर रखो, प्लस का 1/2 रखोगे तो 1/2 का होल क्यूब है, और माइनस और 1/2, बताओ कितना आएगा, 1/8 माइनस 1/2, माइनस का आएगा ना, तो ये किसका आ गया, माइनस का, इसके बीच में लो 1 से बड़ा 2 रखो, 8 प्लस का आएगा, चिन्ह हो गया, बस काम हो गया, बस इतना ही काम करना है, समझ गए, ये काम करना है अपने को। अब अपने को इसको कितने पार्टों में तोड़ोगे, बताओ, ऐसे बताओ, सीमा लगानी है ना अपने को, याद करो अपने गुणधर्म, कौन सा गुणधर्म की बात कर रहे थे अपन, गुणधर्म तीसरा था ना, तीसरा था, ए से बी, बी से सी, ऐसे है ना, सुनो ऐसे बताओ, -1 से कितना छोटा दे रखा है, कुछ -1 से कितना छोटा नहीं है ना, पता नहीं अपने को, तो सीमा कौन से लेगी, सीमा 1 तो जाएगा, तो कैसे टूटेगा ये, -1 से 0 में टूट जाएगा, -1 से 0 में टूट जाएगी, हटाएंगे, ये नहीं लेंगे अपन, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, क्योंकि ये लू नाम है, तो -1 से कितना छोटा ये नहीं पता है, तो -1 से 0, एक तो ये बनेगा, और एक 0 से 1, और क्या बनेगा, और 1 से कितना बड़ा
2 ये बने। बोलो कितने में टूटा? ए बी नहीं बी सी डी, ए बी सी डी 4 में टूटेगा ऐसे। और बताओ इसमें है ना, इसमें बोलो इसका मान प्लस का लेंगे माइनस का लेंगे? इसमें इसका मान प्लस का लेंगे माइनस का लेंगे? प्लस का। इसमें इसका मान किसका लेंगे? माइनस का। इसमें इसका मान किसका लेंगे? प्लस का। ये नहीं लेंगे अपने। ये क्यों नहीं ले रहे हैं? ये क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि -1 से छोटा में जाना ही नहीं अपने को। -1 से छोटा में यहां नहीं जाना, क्योंकि -1 आ रहा है और 2 आ रहा है। -1 2 का मतलब क्या हुआ? -1 और -1 से बड़ा। -1 से छोटा में जाना ही नहीं, तो ये नहीं लेना अपने को। ये काम अपने को रफ में करके देखना है। इतना तो नहीं करना, वो तो समझाया था मैंने। ये तो करना है इतना, है ना? तो इनको पूरे को मैं रफ करके स्टार्ट कर दूंगा, है ना? ये कचरा था। आ जाओ इधर देखो, रफ में मोटा मोटा क्या काम क्या करना है, इतना नहीं करना। सुनो, अक्स क्यूब माइनस अक्स के बराबर 0 रख के देखना है। अक्स कॉमन आया, अक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। अक्स का मान क्या क्या आएगा? यहाँ से अक्स बराबर 0 और अक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। यहां से क्या निकलेगा? अक्स बराबर +-1। तो क्या क्या निकला? अक्स का मान 0, -1, 1। लेकिन इनका क्रम क्या बनेगा? सही -1, 0 और 1। ठीक है, वो देखना है। अब क्या करना अपने को? -1 से लेकर के 0, समझ गया होगा? और अक्स स्क्वायर माइनस अक्स dx प्लस क्यूब, क्या क्यूब। चले आगे और बोलो, आगे बताओ। 0 से 1 अक्स क्यूब माइनस अक्स dx प्लस, और बोलो 1 से 2 अक्स क्यूब माइनस अक्स और dx। चिन्ह लगा लो, चिन्ह लगाओ। ये 0 और 1 ये कैसे टूटा है? ए से बी, बी से सी, सी से डी, है ना? क्योंकि ए से बी, ए से सी, ए से सी एफ एक्स डी एक्स बराबर कैसे होता है? ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस बी से सी एफ एक्स डी एक्स। ये लो, ये चौकी में गुणक्रम लगाना बहुत ही जरूरी है भैया। ठीक है, आ जाओ अब चिन्ह की बात करेंगे। -1 और 0 के बीच की कोई वैल्यू लेंगे और इसके अंदर रखेंगे। प्लस का आएगा, माइनस का आएगा। समझ गए? जो रखे थे अपन, क्या है? -1 और 0 के बीच में क्या रखे थे अपन? अपन रखे थे -1/2। किसका आया सही? यदि यहां पर आप है ना, वहां पर ये काम करना है इतना, और अक्स क्यूब माइनस अक्स लेना है, ले लिया, है ना? ले लिया। इसके बीच में वैल्यू लो, -1 और 0 के बीच की वैल्यू क्या होगा? -1/2 इसके अंदर रख दो। वापस से कर दूं, देख लो, वापस रख रहा हूं। -1/8 प्लस का 1/2, इसकी वैल्यू प्लस की आएगी, मतलब यहाँ प्लस ही आएगा, प्लस लगाएंगे नहीं। इसके बीच में वैल्यू 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में 1/2, इसके 1/2 रख रहा हूं। 1/2 का होल क्यूब माइनस और -1/2, तो कितना आया? 1/8 माइनस का 1/2, किसका आएगा? माइनस का आएगा। यहाँ माइनस लगेगा। यहां पर चलो 1 और 2 के बीच की वैल्यू, 1 और 2 के बीच की वैल्यू क्या रखे थे अपन? 1/2 रखे थे। 1/2 कौन रखा जाएगा? 1/2 कौन रखा जाएगा इसमें? ये गलत कर दिया था अपन शायद। 1/2 तो थोड़ी रखा जाएगा। 1 और 2 के बीच की वैल्यू तो 3/2 रखा जाएगा ना? कितना रखा जाएगा? 3/2 रखो। 3/2 का होल क्यूब माइनस 3/2, इसको सोल्व करो, बताओ कितना आएगा? ये आएगा 27/8 माइनस का 3/2, लघुत्तम आएगा 8, 27 माइनस 12, किसका आया? प्लस का आया। प्लस लगाएंगे नहीं, वापस सुन लो। सबसे पहले इस बीच वाले को उठाना है, मोड के अंदर जो भी कुछ उसको उठाना है। इसके बराबर क्या रखना है? 0। यहां से वैल्यू निकाल लिया, फिर ऐसे तोड़ लेना है उसको। चिन्ह मत लगाना पहले, ठीक है? वो लिख देना उधर, ठीक है? फिर आ जाओ इसके बीच -1 और 0 के बीच की कोई वैल्यू लो, कोई भी वैल्यू लो, उसमें रख के चेक कर लो, प्लस है माइनस है, भाई प्लस आया, प्लस रख दिया। इसके बीच में 0 और 1 के बीच की वैल्यू लिया, इसके अंदर रख के देख लिया 0 और 1 के बीच की वैल्यू क्या है? 0 और 1 के बीच की वैल्यू 1/2, और इसके अंदर रखा, प्लस माइनस आया, माइनस रख दिया। इसके वैल्यू 3/2, 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है ना, जो 3/2 होता है, 1 से 1/2, जो इसमें रखा प्लस का आया, प्लस लगा दिया। ये काम करना है। आगे नॉर्मल 7.1 में समाकलन सीखे थे, पर वो समाकलन है, सीमा लगानी है, हल करना, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, मैं नीचे वाले को रख कर दूँ, ये रखा होगा हमने सारा। ठीक है, देख लो, चलेंगे आगे। कर दे समाकलन करो, बताओ समाकलन कितना होगा इसका। x की पावर 3 का समाकलन, x की पावर n से x की पावर 4/4 माइनस x स्क्वायर बटा 2, सीमा चल रही है -1 से लेकर 0, प्लस प्लस या माइनस, माइनस आ जाएगा बाहर। x की पावर 4/4 माइनस x स्क्वायर बटा 2, सीमा चल रही है 0 से 1, प्लस x की पावर 4/4 माइनस x स्क्वायर बटा 2, सीमा चल रही है 1 से 2। कैलकुलेट करना जानते हो, पहले तो 0 रखो, उच्च सीमा माइनस है, निम्न सीमा रखो। बोलो कैसे रखोगे, आ जाओ रखे, 0 रखूं, 0 रखूंगा तो 0 बन जाएगा, 0 रखूंगा तो क्या बन जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा। आ जाओ 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो बन जाओ जो है, क्या रखूं, देखो रख ही देता हूं, 0 की पावर 4, सीधा कर दूं 0, समझ जाओगे। यहाँ पर 0 रखूंगा तो 0 0 बन जाएगा, तो मतलब क्या बनेगा, 0 माइनस, सुनो ध्यान से, माइनस मंजिला ब्रैकेट में -1 की पावर 4/4, सीधा करो +1, और बोलो माइनस इसमें रखो -1 का होल स्क्वायर बटा में 2, हो गया काम इसका। पहले 0 रखा था तो 0 माइनस बन गया ना। आगे रखो, इसमें एक बता देता हूं, इसमें ये कैलकुलेशन ना, यहाँ गलती हो सकती है, यहाँ पर गलती हो सकती है, मेन बात यहाँ है इस वाले। तो रखो 1, रखो 1 की पावर 4, 1 ही कर दो अब तो सीधा। कैसे करूंगा, 1/4 माइनस 1/2, समझ गए होंगे, 1 रखा है मैंने, और 0 रखो, 0 से सारा पुदीना 0 बने जाएगा। ठीक है, रखो आगे, प्लस 2 रखो 2 की पावर 4 बटा में 4, माइनस बताओ 2 की पावर 4/4 माइनस 2 की पावर 2/2, और माइनस 1 रखो, 1/4, 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 2/2, और ये लो हल कर लो फटाफट। बताओ कितना आएगा इसका कितना आएगा बोलो। इसका आ जाएगा बटा ब्रैकेट माइनस, और ये 0 उठा दिया मैंने, ये -1 की पावर 4 हो तो -1 गुना -1 प्लस बन जाता है, +1/4 माइनस 1/2 बटा ब्रैकेट बंद, माइनस, ये बताओ कितना हो गया, ये होगा लेस आएगा, ये आएगा 1/4 माइनस 1/2, कैलकुलेट कर देंगे इतनी बार, प्लस ये बताओ ये आएगा 2 की पावर 4 कितना होता है भाई, 2 दूनी 4, 7 दूनी 8, 16/4 माइनस का 4/2, और माइनस 1/4 माइनस का 1/2 बटा ब्रैकेट बंद है। जरूर बोलो, सोल्व करें इसको, हल करें, आगे करेंगे। क्या बनेगा, ये 1/2 सीधा लिख दूं, 1/2 तो प्लस का हो गया, और 1/4 किसका हो गया, या तो अंदर के अंदर सोल्व करिए, बाद में माइनस लगा लो, या फिर पहले पलट दो इनको, ये तो हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा, ये दो, ये बन गया। आगे सोल्व कर लेंगे अपन, यहीं पे करना चाहो तो यहीं पे कर सकते हो। आगे बताओ, इसको बोलो, इसको तो रहने तो ऐसा कैसा ही, इसको तो ऐसा कैसा रहने दो, इसको पलट रहे हो, इनको खोल दो के सारे को, कट जाएगा ऐसा, ऐसे कट जाएगा, सारे को खोल दो, इनको ऐसे करो, कट जाएंगे ये सारे, शायद हो सकता है कोई कट जाएंगे, बाद में जुड़ जाएंगे, कट जाएंगे। आ जाओ इनको खोल दो, 1/2 तो प्लस का, और 1/4 माइनस का, और ये बोलो 1/4 तो माइनस का, और 1/2 प्लस का, ऐसे हो जाएगा ना, देखो देखिए। और वो बोलो, ये वाला बोलो, कट जाएगा, इसको तो वैसे काट दो ना, 4 चौके, ये कट जाएगा ना, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, है ना। तो बताओ क्या आया, ये तो प्लस का, ये माइनस का, और ये किसका हो गया, माइनस का, ये प्लस का, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 2, और ये बोलो प्लस का तो 1/2, माइनस का लिख देता हूँ ना, क्यों पलट रहा हूँ, माइनस का तो 1/4 और प्लस का 1/2, काट दो, कोई नहीं कट रहा यार, सारे जोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, जोड़ देंगे अपन।
बताओ तो। एक बात ध्यान दो, इजी तरीके से सोल्व करें। 1/2 और 1/2 और 1/2, 3/2 बन गया क्या? समझ गए क्या आप? शायद 3/2 बन गया। आप कैसे करो सर, आएगा आंसर उतना ही, 3/2। 1/4, 1/4, 1/4 माइनस का 3/4 पर प्लस का ये कितना बन गया? 2 बन गया। अब ले लो इसका एलसीएम, अब कोई चारा नहीं है, एलसीएम ले लो। कितना आएगा एलसीएम? 8, 2 चौके 8, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 2 तिया 6 प्लस 8 दूनी 16, कितना आ गया? 12 माइनस 6, 6 प्लस 16/8 कितना हो गया? कोई गलती तो नहीं कर दी ना? 2 चौका 22/8 तो हो जाएगा। सही है क्या आंसर? 22/8 जो कि कट जाएगा तो 11/4। ठीक है, देख लो। प्रश्न नंबर जल्दी से करेंगे अपन, एक प्रश्न 5वां करेंगे अपन जल्दी से, छोटा सा है 5वां, तो इतना बड़ा नहीं है। इसको ऐड करो आराम से, शांति से देखो, कैलकुलेट अपने हिसाब से देखो। इसके बाद में कोई बच्चा कैसे करेगा, कोई बच्चा कैसे करेगा, यदि तरीके से करोगे तो आंसर मिलेगा पक्का। चलेंगे आगे अपन, चलो 5वां करिए अपन। अक्स प्लस 2 बराबर में 0, अक्स बराबर कितना आएगा? -2। कैसे टूटेगा? आधा बोर्ड में -5 से -2, -5 से -2 और अक्स प्लस में 2 dx। यहां जगह रखा करो, कोई बारी की जगह रखा करो यहाँ। क्यों? प्लस माइनस का निर्णय करना है। प्लस बोलो आगे, आगे कितना आएगा? 1 की वैल्यू आई है अपने पास, 1 की वैल्यू आई है ना। -2 से -5 से -2, अरे ये छोटा है ये बड़ा है, -2 से 5, बस 2 में टूटेगा ये तो। और अक्स प्लस में 2 और dx। आ जाओ, क्या करें? प्लस माइनस करने के इधर आओ, मैं बात बताऊं आपको। इसके बीच की कोई वैल्यू लो, -5 और -2 के बीच की कोई वैल्यू लो, इसमें रखो। -3 रख दो, -3 इसमें रखो, प्लस का आएगा माइनस का, -3 + 2 माइनस लगा दो। इसके बीच की वैल्यू लो, -2 और 5 के बीच की वैल्यू, -1 0 1 2 3 कुछ भी रख दो, 3 रख दो, प्लस का आएगा, प्लस लगाएंगे नहीं, हो गया काम पूरा। बस इतना ही काम करना है, ठीक है। या वो गुणधर्म लगाओ, कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज की वो लगाओ यहाँ। चूंकि a से c f(x) dx होता है ना, तो उसको क्या लिखते हैं? a से b f(x) dx और प्लस में b से c f(x) dx। ये लो इसको, ठीक है। ये गुणधर्म लगाना जरूरी है चूंकि में। आ जाओ कर दो समाकलन नॉर्मल। माइनस तो 12 है और इसका समाकलन बताओ, अक्स का समाकलन अक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस का 2 अक्स, सीमा चल रही है -5 से लेकर -2 तक, प्लस इसका समाकलन वो होता है अक्स स्क्वायर प्लस में 2 अक्स और सीमा चल रही है -2 से 5। कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा फटाफट। देख लो आराम से, ये -2 यहाँ है सीमा का। चलो हल करो इसको। -12 है, बड़ा ब्रैकेट है, -2 रखो एक बार। कैसे रखोगे? मंझला ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, देखो -2 का होल स्क्वायर बटा में 2 प्लस 2 इंटू में -2। ये तो रख दिया मैंने, क्या ये तो क्या रख दिया मैंने, ध्यान दो तो। ये क्या रख दिया, क्या रख के किया है काम? -2 रख के किया है। आगे रखो माइनस मंझला ब्रैकेट में -5 का होल स्क्वायर बटा में 2 प्लस का 2 इंटू -5 मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट प्लस बड़ा ब्रैकेट। समझ गए? अब तो इसमें तो छोटा ब्रैकेट यूज कर लो सर, हो सकता है इधर मंझला लगा दो, फिर कोई बात नहीं। 5 का स्क्वायर बटा में 2 और प्लस में 2 इंटू 5 और मंझला ब्रैकेट बंद और चालू, -2 का होल पावर 5 और बटा में 2 और प्लस 2 इंटू माइनस का 2, 2 इंटू -2 से है ना, ये लो बड़ा ब्रैकेट बंद। देख लो आराम से।
बीच में माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, यहाँ आराम से देख लो। मंजिला ब्रैकेट यूज कर लेना बीच में मंजिला, क्योंकि अंदर छोटा आएगा देखो इसलिए। तो बताओ इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे -2 का होल स्क्वायर कितना आता है, प्लस का 4, 4/2 है ना। थोड़ा सा इसको मंजिला ब्रैकेट लगा दो, 4/2 माइनस का 4, 4/2 माइनस का 4, इधर बोलो 25/2 और माइनस का 10 है, 25/2 माइनस का 10 प्लस बोलो 25/2 प्लस का 10 माइनस माइनस माइनस, और ये कितना बना 4/2 और माइनस का 4, देख लो आराम से। माइनस है बीच में। चले आगे, खोल दूं के सारे को, खोल दो सबको, सही रहेगा। माइनस का तो 4/2 जो काट दो यहाँ ना, काट ही दो इसको, जो कटता है उसको काट ही दो, ये भी कट रहा है यहाँ। चले अपन यहाँ गलती से कितना लिख दिया, अपन 5 लिख दिया, तो यहाँ कितना आएगा, स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। बाकी ये सब सही है। आ जाओ आगे सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। तो ये देखो ये बन गया -2 जो कि प्लस का 2 आ जाएगा, और ये माइनस इससे भी गुणा होने वाला है, तो माइनस माइनस प्लस, ये 25/2 किसका आएगा, प्लस का आएगा, और ये 10 किसका आएगा। देखो 10 के अंदर 3 माइनस है, माइनस से माइनस और माइनस है, 10 किसका आ जाएगा, या तो प्लस बन जाएगा, लेकिन ये माइनस भी गुणा होगा ना 10 से, तो 10 किसका बन जाएगा, माइनस का ही बन जाएगा ऑलमोस्ट पूरा। और ये प्लस का 25/2 और प्लस का 10 है, और ये बताओ ये कितना बनेगा, माइनस का 2 आएगा क्या, प्लस का 2, प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ ये कितना बन गया, 10 से 10 कट जाएगा, और ये कितना बना 25/2, 50/2 प्लस का 4, प्लस का 4, इसका लसा ले लेंगे तो लसा 4 आएगा, 50 प्लस में 4 से 50 में 25/2 आ रहे, 50/4 पे कर दिया, 50/2 4 कर दो तो 2 आ जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा क्या, 2 से 50 में 25 हो रहा है, ठीक है भाई। 25/2 50/2 हो गया, वो वैसे कर दो, कोई बात नहीं, वैसे 50/2 25 होगा, 25 साल 29 पड़ जाएगा। इधर करोगे तो ये 58/2 जो कि कट के कितना आ जाएगा 29, इधर कर लो चाहे ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया। आगे वाले प्रश्न में अपन चलेंगे, एक इजी था, वो आड़ कैसे बना रहा है, पीछे वाले में कितने में टूटा था, वो 3 में, इसलिए ना ये तो 2 में टूटा है। इस प्रश्न नंबर 6, 18 विविध का भी 2 टूटा हो जाता है ना, हाँ उतना ही करना। टूटने का पता कैसे चलेगा भाई, इसको सोल्व करो, 0 बराबर रहती है, अक्स प्लस 2, अक्स प्लस में 2 बराबर 0, तो 2 अक्स बराबर कितना है -2। पीछे वाले में अक्स की वैल्यू कितनी आई थी 3, किस किस क्या क्या आया था 0 -1 और +1, तो क्रमवाइज लगाना, तो पहले छोटा फिर बड़ा ऐसे, ठीक है। चले आगे वाले प्रश्न नंबर 6 में अपन चलेंगे, छठा चलेगा, वो मैंने रब कर दिया उधर से सारा। तो 2 से 8 लिमिट है, अक्स -5 के मोड का समाकलन अपने को करना है। अक्स -5 के बराबर 0 रखें तो अक्स बराबर कितना आएगा भाई 5। बताओ किस में टूटेगा ये, कितने में टूटेगा ये, चले क्या कैसे टूटेगा, समाकलन लिमिट 2 से लेकर कितना 5, 2 से लेकर 5, अक्स +5, थोड़ा यहाँ स्पेस दे दो ताकि प्लस माइनस का निर्णय कर सके, +5 से 8, थोड़ा सा यहाँ स्पेस दे दो ताकि प्लस माइनस का निर्णय कर सके। बताओ प्लस माइनस का निर्णय करो भाई, कैसे करते हैं अपन, इसके बीच की वैल्यू लो, 2 और 5 के बीच की वैल्यू लो, इसमें रखो, 2 और 5 के बीच में कौन आ रहा है भाई 3 4 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, माइनस था क्या लगा दिया, माइनस था, माइनस 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 माइनस, ठीक है रखो, 3 रख दो, इसके अंदर 3 रख दो, 4 रख दो, बताओ माइनस का आएगा प्लस का, माइनस का आएगा तो माइनस यहाँ लगा दो, इसके अंदर रखो
2 और 5 की लिमिट के बीच का 3 रख दिया, माइनस का आया। 5 और 8 के बीच का रखो कोई भी, 6 रख दो, या 5 से बड़ा कोई भी रख दो। 5 से बड़ा कोई भी रखोगे तो प्लस आएगा, प्लस यहां लगाएंगे नहीं। करो समाकलन कर दो फटाफट, -12 आ जाएगा। इसका समाकलन क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस का 5x, सीमा चल रही है कहां से कहां तक, 2 से लेकर के 5 तक की सीमा चल रही है, प्लस इसका समाकलन x स्क्वायर अपॉन में 2, सीमा चल रही है माइनस का 5x, सीमा क्या चल रही है 5 से लेकर 8 तक चल रही है। चलो लिख दो सीमा लगा दो, माइनस सही है, बड़ा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट, बताओ क्या लगाओगे, 2 का स्क्वायर है ना, नहीं x की जगह 5, तो 5 का स्क्वायर, उच्च सीमा 5 का स्क्वायर बैठा दो, माइनस का बोलो, छोटा कोष्ठ लगा दो चाहे तो, 5 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, और 5 गुना 2, एक बार क्या रख दिया, 2 नहीं 5, 5 गुना 5, 5 गुना 5, ठीक है। तो अपने 5 का स्क्वायर बटा 2, 5 गुना 5, ठीक है, माइनस बोलो क्या रखोगे आप, उच्च सीमा रख दिया, निम्न सीमा बताओ क्या रखोगे, 2 का स्क्वायर बटा में 2, ठीक है, क्या रख दिया मैंने 2, 5 गुना 2, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। ये तो कर दिया मैंने इस वालों का, इस दर वालों का कर दिया, देखो पहले तो यहाँ रख दिया, देखो 5 का स्क्वायर 5 गुना 5, माइनस का 2 का स्क्वायर बटा 2, 5 गुना 2, ठीक है। अब क्या रखना है, इस पे रखो, इधर वालों पे प्लस चल रहा है, चलने दो, बड़ा ब्रैकेट देखिएगा क्या रखोगे, 8 का स्क्वायर बटा 2, 8 का स्क्वायर 8 रख रहा हूं पहले में 8 रख रहा हूं, छोटा ब्रैकेट 8 का स्क्वायर बटा में 2, माइनस का 5 गुना 8, ठीक है, ये तो मैंने 8 रख दिया उच्च सीमा, माइनस छोटा ब्रैकेट क्या रखोगे आप 5, तो क्या रखोगे 5 का स्क्वायर बटा में 2, माइनस का 5 गुना 5, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। सर ये वाला ही रहा है ना, सेम है ना, बस ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इस बात का ध्यान रखना। बोलो तो चलिए देख दो आराम से, माइनस आ गया 5 का स्क्वायर बटा 2, 5 गुना 5 माइनस, और ये क्या है, इसमें रख दिया मैंने 5 रख दिया, तो यहाँ 2 का स्क्वायर गुना में 2 लगा दिया, सही है, 8 का स्क्वायर बटा 2, और यहाँ 8 लगा दिया, यहाँ लिमिट 5 लगाए, यहाँ लिमिट x की जगह कितना लगा दिया, 2 लगा दिया, यहाँ लिमिट x की जगह 8 लगा दिया, और यहाँ लिमिट x की जगह 5 लगा दिया। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई। करो सोल्व, बताओ, माइनस तो बाहर है, सोल्व करो इसको, 25 बटा 2 माइनस का 25, ठीक है, ये तो हो गया। इधर सोल्व करो इसको, 4 बटा 2 तो काट दो, 4 बटा 2 को वैसे यही काट दो, चाहिए ना, 4 बटा 2 को अगली स्टेप में काट देंगे, पर वहां भी काट सकते हो, माइनस का 10, बड़ा ब्रैकेट बंद, प्लस, है ना, इधर बोलो 8 का स्क्वायर 64 बटा में 2, माइनस का 40, ठीक है, और माइनस 25 बटा में 2, और माइनस का 25, ये लो, ठीक है। अब बताओ आगे सोल्व करें, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, और ये कट जाएगा तो 32 आ जाएगा, यहाँ 64 32 हो गया भाई, सही बात है, 32 आ गया यहाँ। सोल्व कर लो आप, सोल्व करो कितना आएगा, ये माइनस का 25 बटा 2 प्लस का 25, देखो माइनस से गुना हो जाएगा, ये तो माइनस का हो जाएगा प्लस का, और ये बोलो ये कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस 10 से 2 माइनस 10 कितना बचेगा भाई, 2 माइनस 10 बचेगा माइनस का 8, और एक माइनस ये रहा, प्लस का 8, एक माइनस ये रहा, फिर से माइनस का 8, क्या कर दिया ये इतना ताम जाम कर दो, माइनस और माइनस और माइनस, है ना, ये 2 है यहाँ, 2 में से 10 माइनस का 8 माइनस प्लस का 8, जो कि माइनस का वापस हो गया। चलो आगे बताओ, आगे 64 माइनस 32 कितना बचेगा, 64 में से 64 माइनस 40, 64 कहाँ है, 32 है ना, 32 माइनस 40, बताओ कितना बचेगा, माइनस का 8 कर दो सीधा, माइनस का 8 हो जाएगा सीधा, है ना, क्योंकि माइनस का 8 यहाँ बच रहा, तो माइनस का 8 कर दो सीधा, ठीक है। और इधर बताओ कितना होगा, इधर माइनस का कितना होगा, 25 बटा 2, और प्लस का कितना होगा, 25 हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा ना, ठीक है। अब करो जोड़ घाट कर लो भाई,
25/2, 25/2 कितना हो गया, ये जोड़ लो पहले, है ना। 25 में से 8 घटा दो, 25 से 25 कितना हो गया, 50। 50 में से 8 घट जाएगा, 50 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 42 है। 42 आ जाएगा, 42। और बोलो, एक और 8 ना, एक और 8 ना, सॉरी करो। 25 50 हो गया, 50 में से क्या घटा दो, 16 घटा दो, है ना। 50 में से 16 घटा दो, कितना बचेगा, 34 है। 34। तो चलिए आगे, आगे अपने पास माइनस का 25/2, माइनस का 25/2, माइनस का 25/2 माइनस का 25/2 प्लस का देना कट जाएगा, नहीं आज कट जाएगा कैसे? 25/2 साढ़े 12 ये होगी शायद अपन माइनस प्लस कट जाएगा वो बिगड़ी हो साढ़े 12 माइनस का 25/2, माइनस का 25/2, माइनस का 25 लिख दूं, माइनस का 25 माइनस 25 हो जाएगा वैसे, प्लस लेकिन 25 में काट दो प्लस थोड़ी है तो माइनस है ये। तो प्लस 25 भी तो जाएगा। अच्छा प्लस 25 भी वैसे बोल रहा है क्या, मैं इधर चोट कर दिया कैलकुलेशन, 25 25 50 बना दिया, इधर इधर कर दिया ना। तो माइनस का 25/2, माइनस का 25/2, माइनस का 50/2, जो कि कट के माइनस का 25 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दो, 14 में से 5 गए 9, और ये 0 नो आंसर आ रहा है मेरे पास, आंसर चेक कर लो फिर आप। ये लो भाई, चलिए प्रश्न नंबर आगे वाले में चलेंगे। कौन सा आगे, कौन सा करना है, 6 के बाद कौन सा करना है, 18 का एक, है ना, 18 प्रश्न करेंगे। इसको रब करके, पर इजी है भाई, ये तो इजी है, नॉर्मल प्रश्न है, आराम से तरीके से चलेंगे आगे वाले 18 क्वेश्चन में। देखो ये आप अपने हिसाब से कैसे भी करो, है ना, या अलग कोई बच्चा कैसे करे, कोई बच्चा कैसे करे, कि सब बच्चा ऐसा करेगा ऊपर से। तो चले आगे वाले, इस तरफ यहाँ गुंडरम लगाना, कौन सा लगाएंगे, ए से बी से सी वाला लगा दो, गुंडरम लगाओ। 18 वाला क्वेश्चन करें मोड का, मापांक वाला। क्या आएगा बताओ, कैसे टूटेगा ये, अक्स -1 बराबर 0, अक्स बराबर कितने में टूटेगा, 1 पर, 0 से 1 और 1 से 4। बताओ कैसे लिख दूं, इसको लिख दूं 0 से 1 अक्स माइनस का 1 dx प्लस 1 से 4 x -1 dx। देख लो आराम से, ठीक है। और यहाँ गुणधर्म लगा लो, पीछे वाले में नहीं लगाया था, आप लगा लिए होंगे। a से c f(x) dx बराबर क्या आएगा, a से b f(x) dx प्लस b से c f(x) dx। ये गुणधर्म इसमें यूज आएगा, ठीक है। आ जाओ, प्लस माइनस का निर्णय करेंगे तो 0 से 1 की वैल्यू, 0 और 1 के बीच की वैल्यू रखें 1/2, 1/2 इसके अंदर रखेंगे, 1/2 -1। देखो देखिए अक्स -1 है, 1/2 यहां रखो, 1/2 -1 है, किसका आएगा, प्लस का आएगा, माइनस का, माइनस का 1/2 आएगा भाई, ये माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो। 1 और 4 के बीच में रखो वैल्यू, 1 और 4 के बीच की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा भाई, 2 रखो, इसमें 2 रखोगे तो प्लस का आएगा, प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हो गया प्लस माइनस करने। प्लस माइनस का निर्णय ऐसे करते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा, इसका समाकलन आएगा बड़ा ब्रैकेट x की पावर 2/2 माइनस का x, माइनस का x 0 से 1 सीमा आएगी, प्लस का और x की पावर 2/2 माइनस का x, माइनस का x, माइनस का x 1 से लेकर 4 तक सीमा, माइनस का माइनस बड़ा ब्रैकेट 1 छोटा ब्रैकेट 1 का स्क्वायर बट्टा में 2, 1 रख रहा हूं, माइनस का 1 माइनस 0 रख रहा हूं, 0 से सारा का सारा 0 बन जाएगा शांति से, प्लस रखो 4 का स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस का 4 और माइनस 1 का स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस का 1 बड़ा ब्रैकेट बंद। देख लो सीमा लगा दी मैंने, हल करेंगे इसको, माइनस से ही चल रहा है और 1/2 सही है, माइनस का 1 सही है, आगे बोलो, माइनस का 0 बटा ब्रैकेट बंद प्लस का
ये 4/2 कट जाएगा क्या? यही काट दूं या नीचे काटूं? ये बन जाएगा 16/2 माइनस का 4 और -1/2 माइनस का 1 बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, बताओ कितना आएगा? माइनस का 1/2 -1, और ये तो हटा दो चाहिए वाला, है ना? दोनों ब्रेक बड़ा ब्रैकेट ही हटा दो पूरा। क्या बन जाएगा? सीधा कर दो, माइनस का 1/2 और माइनस का 1, मतलब माइनस का तो बाहर है ही और 1/2 माइनस का 1 है ही, और यहाँ क्या आएगा? प्लस का ये कट जाएगा तो कितना आएगा भाई? 8। क्या कितना आएगा? 8 माइनस का 4 और -1/2 माइनस का 1। बताओ अब रखो, ये कितना बचेगा? माइनस का 1/2, 12 भी माइनस मतलब प्लस का 1/2, ये कितना आएगा? प्लस का 4, ये कितना आएगा? माइनस का 1/2 मतलब प्लस का 1/2। 1/2 और 1/2 हाफ है, हाफ है, 1 बन जाएगा। इसका आंसर आएगा मेरे पास तो 5। देख लो सामने से। हाँ भाई चलिए, अब विविध के 2 प्रश्न और कर देते आज क्या, ताकि ग्रुप सा बन जाए। विविध के दोनों मापांक के प्रश्न कर देंगे। टोटल प्रश्न बन जाएंगे कितने? 6 मापांक वाले। इनको रब करूंगा, सही तो गलत तो नहीं है, तो सही है वैसे। चले भाई, विविध के 2 प्रश्न कौन से अपने? उदाहरण नंबर 1 तो 41 और 1 प्रश्न है ना। विविध के दोनों प्रश्न साथ कर देंगे। इसमें क्या बताया था मैंने आपको? x यहाँ ब्रैकेट में डाल देना, आप साइड में इसको लिख लेना अपनी कॉपी में। यदि x से नीचे लिख दूं थोड़ा, है ना, यहाँ जगह की कमी होगी। x साइन पाई x बराबर 0, तो यहां से x को उधर ले जाओगे तो साइन पाई x बराबर 0, तो यहां से साइन पाई x बराबर लिख सकते हो साइन पाई। यहाँ साइन पाई का मान 0 होता है, इसलिए x बराबर आ जाएगा साइन पाई अपॉन में साइन पाई, जो कि क्या बन जाएगा? 1। तो इसमें x का मान आएगा 1। तो एक इसको किससे तोड़ोगे? किस पे तोड़ोगे? ये लो, इसको नोट लगा के लिख लेना आजू बाजू, ठीक है? 1 पे टूट जाएगा। ये कैसे तोड़ोगे? i बराबर आ जाएगा -1 से लेकर 1 x साइन पाई x dx, ठीक है? मोड हट जाएगा, जब अलग अलग हो जाता है मोड हट जाता है। और यहां पर 1 से लेकर 3/2 और x साइन पाई x, इसमें i बराबर माना है, मैंने ध्यान देना, वापस क्वेश्चन लेके चलेगा ये। हाँ भाई चलो, इसके बीच की वैल्यू -1 और 1 के बीच प्लस माइनस करने में -1 और 1 के बीच की वैल्यू 1/2 है। x साइन पाई x में 1/2 रखोगे तो साइन पाई गुना 1/2, तो ये 1/2 साइन पाई/2, जो कि ये बन जाएगा 1/2 साइन पाई/2 का मान एक धनात्मक आ रहा है, प्लस का आ जाएगा। और इसमें क्या रखेंगे अपन? इसमें रखेंगे x साइन पाई x, तो x 1 और 3/2 के बीच की वैल्यू रख देंगे। इसमें कितना रखेंगे? 3/4। 3/4 इसके अंदर रखेंगे 3/4, और साइन ये क्या बन जाएगा? 3π/4, जिसका मान कितना होता है? साइन 3/4 गुना 180, कितना आएगा ये? 60, 240 आएगा। 240 डिग्री के कोण से में गया, तीसरे चतुर्थांश में गया, जिससे माइनस का आ जाएगा। तीसरे में माइनस का हो जाता है। यहां x साइन पाई x dx, अब इसको लेके चलेंगे अपन। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, ठीक है? फर्स्ट बार है x और साइन पाई x dx माइनस समाकलन बड़ा ब्रैकेट dy dx। इसका पहले कर रहा हूं मैं, यहां इसको ले ले, इसको पहले कर रहा हूं। यहाँ x और समाकलन साइन पाई x और dx बड़ा ब्रैकेट dx, ठीक है? यहाँ x आ जाएगा, इसका समाकलन क्या होगा?
माइनस का कोस पाई एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा पाई, और माइनस इसका 1 हो जाएगा अवकलन, अक्ष का अक्ष से समक्ष 1 अवकलन हो जाएगा, और इसका बताओ समाकलन इसका हो जाएगा माइनस का कोस पाई एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा पाई और साथ में डीएक्स। ठीक है, यहां से आ जाएगा माइनस अक्ष कोस पाई एक्स अपॉन में पाई आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका समाकलन रिटर्न करेंगे तो कोस पाई एक्स का साइन पाई एक्स, और देखो पाई तो ये बन गया, एक बट्टे में पाई वो लगेगा समाकलन के लिए, पाई गुना पाई, तो अपने पास क्या आ गया इसका समाकलन माइनस का एक्स कोस पाई एक्स अपॉन में पाई, और प्लस का साइन पाई एक्स अपॉन में पाई स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर, और प्लस में सी, यहां प्लस में सी लगा तो सी अपन नीचे समाकलन में हटा देंगे प्लस, ये आ गया। अब इसको आई बराबर वापस ले लो, आई बराबर वापस लेके यहां रख दो, समाकलन किसका करें अपन माइनस का एक्स, इसका समाकलन करें तो अपने पास माइनस एक्स कोस पाई एक्स अपॉन में पाई आया, और प्लस का साइन पाई एक्स अपॉन में क्या आया पाई स्क्वायर है बड़ा ब्रैकेट, और सीमा माइनस 1 से 1 प्लस प्लस है माइनस माइनस आएगा, यहां आ जाएगा माइनस, और यहां बोलो ये आएगा मतलब समाकलन, ये समाकलन तो सीमा अलग है तो ये रख देंगे अपन माइनस का एक्स कोस पाई एक्स अपॉन में क्या आएगा पाई, और प्लस का साइन पाई एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट, और सीमा लग जाएगी कौन सी 1 से 3/2, मैंने सी छोड़ दिया यहाँ क्योंकि निश्चित समाकलन था, बाकी सारा सेम है। चलिए आगे, आई बराबर अपन लेंगे तो उच्च सीमा रखेंगे, उच्च सीमा 1 रखेंगे ना तो 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं कुछ 1 रखूंगा ही नहीं यहाँ, डायरेक्ट मंजिला ब्रैकेट 1 रखेंगे नहीं, यहाँ सीधा रख दूंगा माइनस का कोस पाई, ध्यान रहे 1 रखने से माइनस का कोस पाई रख रहा हूं, अपॉन में पाई आ जाएगा, प्लस में साइन पाई अपॉन में पाई स्क्वायर आ जाएगा, ये तो मैंने 1 रख के दिया, माइनस मंजिला ब्रैकेट -1 रख रहा हूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, ध्यान दो -1 रख रहा हूं माइनस और -1, और कोस पाई माइनस का 1 अपॉन में क्या रख रहा हूं पाई, और प्लस में साइन पाई माइनस का 1 अपॉन में क्या रख रहा हूं पाई स्क्वायर, मंजिला ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, ये रख दिया मैंने माइनस का 1 बड़ा ब्रैकेट, आगे माइनस, देखो ये तो रख दिया मैंने 1 और ये रख दिया मैंने -1, आगे माइनस ये चल रहा है बड़ा ब्रैकेट, इसमें भी रखेंगे मंजिला ब्रैकेट में, पहले 3/2 रखूंगा तो माइनस का 3/2 कोस 3 पाई/2, और बट्टा में क्या है इनके पाई, और प्लस यहां पे हटा रहा हूं मेरे को, इक्वल में अक्स बराबर 1 आ गया डन। ठीक है, इसके बाद में प्लस साइन कितना आएगा 3 पाई/2 और अपॉन में पाई स्क्वायर, 3 पाई/2 है यहाँ 3 पाई/2। ठीक है, मंजिला ब्रैकेट बंद हो गया, माइनस, अब मैं रख रहा हूं 1 रखूंगा तो ये अक्स की जगह 1 लगाऊंगा नहीं, सीधा कर दूंगा ध्यान दे, तो क्या आ जाएगा माइनस कोस पाई अपॉन में क्या आ जाएगा पाई, और प्लस साइन पाई और अपॉन में आ जाएगा पाई स्क्वायर, मंजिला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये लंबी वाली लाइन है, ध्यान से देख लेना इसको, लाइन 1 रखा है, एक लाइन यहीं लिख देता हूं, आई बराबर जो आ जाएगा वो सुनो बड़ा ब्रैकेट, ये क्या बन गया बताओ माइनस का कोस पाई प्लस 1 बनता है क्या, कोस पाई प्लस 1 बन गया, माइनस तो है ही यहाँ, माइनस है, और कोस पाई का मान -1 बनता है, -1 बनता है, बटा में पाई चल रहा है,
और प्लस साइन पाई 0 बन गया, तो ये 0 बट्टा में पाई स्क्वायर लिख देता हूं, सही तरीके से कर देता हूं ताकि आप रीडिंग मारो तो समझ में आ जाए। माइनस इधर बताओ, ध्यान से सुनना, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, और ये कोस माइनस पाई, जो कोस पाई बन जाएगा, और कोस पाई का मान माइनस का एक मिनट सुनना ये बात, ये देखो कितने माइनस है यार, माइनस माइनस तो बन गया प्लस, और यहाँ कोस माइनस पाई, कोस माइनस पाई कोस पाई होता है, और कोस पाई का मान -1 होता है, ये -1 लगा दिया मैंने, बट्टा में पाई, कितने माइनस थे, 3 माइनस थे, माइनस माइनस प्लस बन गया, यहाँ कोस माइनस पाई बनेगा, ये कोस माइनस पाई कोस पाई होता है, कोस पाई का मान -1, और प्लस बोलो, इसका मान बोलो साइन माइनस पाई 0 बनता है, 0/पाई स्क्वायर बन गया, मंजिला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद, और माइनस आगे बोलो, ये कितना आएगा, माइनस का कितना बन जाएगा, देखो 1 के इसके बटे में 1 है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, माइनस का 3/2 पाई लिखा जाएगा यहाँ, और कोस 3 पाई/2 का मान बताओ, सीधा मान रख दूं, चौके में लगा दूंगा मैं, है ना, इसका मान आएगा सीधा, देखो इसको लिखूंगा मैं, कोस 3 पाई/3 कितना होता है, ये होता है 3 गुना 180, मैं बता दूं निकाल के आपको, ये हो जाएगा कितना, 90, 270 होता है, 270 का मान कोस 90 के बराबर, कोस 90 का 0 होता है इसका, डायरेक्ट मैं चुटकी में भी लगा दूंगा वहां, ये 0 बन जाएगा, मैं सीधा 0 कर दूंगी इसको पूरे को, मैं नहीं यहाँ 3/2 कर दूंगी, यहाँ 0 लगा देता हूँ मैं सीधा ऐसे 0, इसका मान 0 हो गया, प्लस इसका बताओ साइन 90, साइन 270 है, 1 होता है -1 होता है ना, नीचे चला गया -1 होता है, तो यहाँ जाएगा -1/पाई स्क्वायर, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट चालू था यहाँ से, माइनस बड़ा ब्रैकेट चालू था, मंजिला ब्रैकेट हो गया, मंजिला ब्रैकेट हो गया, माइनस मंजिला ब्रैकेट, इधर आ जाओ, माइनस चल रहा है इधर, कोस पाई का मान होता है 1, कोस पाई का मान होता है -1 और -12 भी है, तो माइनस और माइनस का 1, समझ गए होंगे, जैसे यहाँ माइनस का कोस पाई आ रहा था, तो वहां पे माइनस का कोस पाई आ रहा है, अपोन में पाई चल रहा है, और प्लस का साइन पाई, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, है ना, 0 बन जाएगा, और मंजिला ब्रैकेट बड़ा, और यहाँ पर मैं लगा दूं, चुटकी में लगा देता हूँ, कोस 3 पाई/2 का मान हो जाएगा, कितना होगा था, ये -1 हुआ था, -1 लगा दो, यहाँ लगाना चाहो तो, बल्कि आपको याद हो फिर कोई दिक्कत नहीं, इसका साइन 3 पाई/2 का, साइन 3 पाई/2 का 0 नहीं, ये वाला कोस 3 पाई/2 का, कोस 3 पाई/2 का 0 थोड़ी होता है, हाँ ये बड़ा ब्रैकेट, हाँ ये 0 सही है, 0 का सही है, और ये सही है सारा, इधर से चले आगे अपन चलेंगे, यहाँ पर देखो अगली स्टेप यहाँ कर रहा हूं मैं, आई बराबर जो आ जाएगा वो सुनो, माइनस माइनस प्लस 0 बन जाएगा, ये माइनस का कोस पाई का मान माइनस और माइनस जैसे वहां आ रहा था सेम, ठीक है, चलो आगे वाली स्टेप में आएगा, आई बराबर है बड़ा ब्रैकेट, ये बताओ क्या बन गया, 1/पाई बन गया, 1/पाई, ठीक है, माइनस प्लस का 1/पाई, और ये 0 बन गया, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस का 1/पाई, बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया, 1/पाई है, पाई है सेम, आगे बोलो माइनस ये बोलो कितना बना, ये 0 बन गया, और ये बोलो -1 और माइनस ये माइनस भी बाहर है, ध्यान रहे, तो बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, माइनस है ये रहने दो, इसको देखो, इसको सोल्व करो, तो ये 0 बन गया, ये माइनस का 1/पाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस और ये बताओ क्या बना, ये बन गया भाई प्लस, और फिर माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 1/पाई, ठीक है, आगे सोल्व कर लो, आई बराबर आ जाएगा, यहाँ 1/पाई क्या बन गया, 1/पाई बन जाएगा 2/,
पाई, ये बन जाएगा 2/पाई और माइनस प्लस कर दूं, प्लस 1/पाई स्क्वायर और प्लस 1/पाई। ठीक है, अगली स्टेप क्या आएगा, आई बराबर आ जाएगा 2/पाई, 1/पाई बन जाएगा 3/पाई और 1/पाई का स्क्वायर। आंसर आ रहा है मेरे पास, तो सही है क्या आंसर? ये इसका आई बराबर आ गया। थोड़ा बारीकी से देखोगे ना आप, शांति से, यहां पर है ना, यहां से निकल जाओगे ना तो फिर आंसर आ जाएगा वहां जाके। और ये बॉक्स जरूर बना लेना, ये बॉक्स बना लेना आप, एग्जाम में नहीं लिखना आपको, वैसे बना लेना ताकि आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैंने एक गुंद्रम नहीं लगाया यहाँ, जो कि आपने लगा लिया होगा, बता दिया था मैंने आपको। यहाँ गुंद्रम लगाना, यहाँ देखो टूटा है। ठीक है, यहाँ प्लस में सी लगाया, जो कि नीचे जाके मैंने हटा दिया प्लस में सी। चलेंगे आगे, एक विविध में मापांक वाला प्रश्न और है, प्रश्न है विविध में, प्रश्न नंबर कौन सा है, 41 के बाद वो करेंगे अपन जस्ट। इसको थोड़ा सा बारीकी से जरूर देख लेना आप। ये जो है ना, ये काम क्या हुआ है, ये देखो मेरे को, ये काम मैंने एडवांस में अलग कर लिया इसको, ताकि बड़ा प्रश्न ना बने। इसको अलग कर लिया मैंने, इसको, इस इधर वाले को, इसको है ना, इसको अलग करके फिर कहाँ रख दिया, इसको इन्हीं में रख दिया। -1 से 1 सीमा चल रही है और 1 से 3/2 सीमा चल रही है। और यहाँ पर बारीकी से बहुत प्लस माइनस आ रहा, ध्यान दे, कैलकुलेशन बड़ा थोड़ा सा यहाँ, और वहां पर जो फिर आज के आगे जी जाएगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर कौन सा है में, मापांक का 31 है ना, हाँ, तो वो और करेंगे अब जस्ट। अब इसको ऐड जरूर चतुराई से ऐड करना है, इसको ध्यान दे। हाँ, मतलब ऐसा ऐड करना ताकि आपके तुरंत समझ में आ जाए, टाइम लग जाएगा लगने दो, तरीके से ऐड कर लेना। ये माइनस था यहाँ पर, ये माइनस है यहाँ। ठीक है, चलेंगे प्रश्न नंबर 31 में, इसको ऐड कर लो। बोलो, विविध में प्रश्न नंबर 31 भी मापांक वाला है। अक्स -1 बराबर 0, अक्स बराबर 1 आ गया, अक्स बराबर 2 आ गया, अक्स बराबर 3 आ गया। समझ गए होंगे शायद। तो बोलो कैसे टूटेगा ये, ध्यान रहे। एक बार तो ये अलग कर दो, मोड को अलग किया जा सकता है ना, मोड को अलग किया जा सकता है। देखो ऐसा हो ना, सुनो, देखो ऐसा हो, जैसे मान लो कि समाकलन मोड अक्स प्लस में मोड वाई ऐसा हो ना, ऐसा dx हो, तो अक्स का अलग समाकलन, वाई का अलग समाकलन हो जाएगा, है ना, मोड इसके, है ना। समाकलन ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा, समझ रहे हो क्या? चलेंगे आगे अपन, है ना, ऐसा कर 1 से 4 नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो अलग सीमा अलग हो जाएगी फिर, है ना। ऐसे करो, इसका 1 से 2 और साथ में आएंगे, सारे साथ में आएंगे, तो बताओ क्या क्या आएगा। देखो बराबर एक ही लगा देता हूं मैं ना, अक्स माइनस का 1 और प्लस माइनस करने में तो बाद में करेगा अपन, है ना, कोष्टक के लगा देता हूँ, या अक्स माइनस का 2 और अक्स माइनस का 3, सुन रहे हो, साथ में dx। और बोलो प्लस 2 से 3 बड़ा ब्रैकेट के अंदर अक्स माइनस 1 और अक्स माइनस का 2 और अक्स माइनस का 3, ठीक है, dx बड़ा ब्रैकेट 12 और dx, ठीक है, और प्लस 3 से 4 और बड़ा ब्रैकेट अक्स माइनस 1, अक्स माइनस का 2, अक्स माइनस का 3 और बड़ा ब्रैकेट 12 और dx। ये लो, देखो ऐसे। अब प्लस माइनस का निर्णय करे, आ जाओ, बताओ मेरे को 1 और 2 के बीच की वैल्यू इनमें रखो। मैंने बीच पर बारीक बारीक जगह छोड़ी है ताकि मैं प्लस माइनस लगा सकूं। देखो ध्यान दो, 1 और 2 के बीच का 1/2 कहाँ आएगा 1 और 2 के बीच में?
1/2 थोड़ी आएगा 1/2 के बीच में, 1/2 के बीच में आएगा 3/2। 3/2 इस बीच में रखो, 3/2 प्लस का 3/2 इसमें रखो प्लस का, सब प्लस के आएंगे, प्लस के थोड़ी आएंगे सब। 1 मिनट रुको 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 रुको, ये तो प्लस का और ये माइनस का, यहां लगा दो प्लस, प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना। यहां बताओ 3/2 रखोगे तो 3/2 रखोगे तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस, सही बात है। इसमें आओ 2 और 3 के बीच की रखो, 2 और 3 के बीच की रखो, कौन सी रखोगे? 2 और 3 के बीच की 3/2 रख दो, 3/2 तो थोड़ी रख दो, 5/2 रख दो। मतलब देखो 1 और 2 के बीच का 1.5 है ना, वैसे लिख दो। देखो 2 और 3 के बीच का और 3 और 4 के बीच का, देखो इनके बीच का कोण है 2.5 है, इनके बीच का कोण है 3.5। देखो इसको रखोगे 3/2, इसको रखोगे 5/2, ध्यान से ना, इसको क्या रखोगे 7/2, ठीक है। आ जाओ तो रखो, आ जाओ इनके बीच में रखो 5/2, 5/2 रखोगे तो ये तो प्लस का, समझ गए, ये प्लस का कैसे आएगा? डाई रखोगे तो प्लस का, डाई रखोगे तो 2.5 रखोगे तो प्लस का, इसमें 2.5 रखोगे तो ये माइनस का आएगा और ये प्लस का आएगा और ये प्लस का, शुरू में प्लस ही होता है। आ जाओ इसमें रखो 3 और 4 के बीच में 7.5, 3.5 इसमें रखोगे तो प्लस का, 3.5 इसमें रखोगे प्लस का और 3.5 इसमें रखोगे तो ये भी प्लस का, मतलब ये तीनों ही प्लस के आएंगे, ये तीनों ही प्लस के आएंगे, प्लस प्लस लगा दिया मैंने। अब कर दो समाकलन का फटाफट, ठीक है। जगह है तो गुणधर्म लिख दो, वरना नहीं, ये तो जगह कोई बात नहीं, गुणधर्म लिखना है। अब बताओ तेरे समाकलन बोलो, इसका समाकलन कैसे करोगे? सुनो ध्यान से, देखो बड़ा ब्रैकेट x का समाकलन, या एक बार खोल रहे हो इसको पूरे को, या तो खोल के कर दो इसका समाकलन, पहले कैलकुलेशन कर लो अंदर की, फिर समाकलन कर लो, या पहले समाकलन कर दो, कुछ कट पिट जाएगा शायद, हो सकता है, समझ रहे हो। इसको हल कर लो, पहले इसको थोड़ा सा बारीक हल कर लो, 1 से 2। इसको कैसे करोगे हल करोगे तो आएगा x माइनस का 1 माइनस का x और प्लस का 2 माइनस का x और प्लस का 3, ये लो ऐसे कर लो इसको, पहले 2 से 3 x माइनस का 1 प्लस का x माइनस का 2 और माइनस x प्लस का 3, साथ में dx प्लस का 3 माइनस बाहर, 3 से 4 x माइनस का 1 प्लस का x माइनस का 2 और प्लस का x माइनस का 3 और बाहर है dx। अब कर दो कैलकुलेशन, इसको हल करो, बोलो यहां x से कट जाएगा, समाकलन हो जाएगा 1 से 2, सीमा 1 से 2 हो जाएगा, और इसका बोलो माइनस का x और ये माइनस का कितना हो गया, ये हो जाएगा 5, 3 2 5, 5 में से 1 गया तो कितना आएगा प्लस का 4, इसका समाकलन हो जाएगा 2 से 3, और यहाँ x से कट जाएगा और ये आ जाएगा x से, और माइनस का 2 माइनस का ये सारा कट जाएगा, ये संख्या सारा कट जाएगा और सिर्फ x dx बचा, प्लस 3 से 4, और ये बोलो 3x बन गए संख्या, x 3x बन गया, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, मतलब माइनस के कितने हो गए 6 हो गए क्या, साथ में dx। अब इसका समाकलन कर दो, बोलो समाकलन क्या आएगा, माइनस का x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 4x, सीमा चल रही है 1 से 2, प्लस x स्क्वायर अपॉन में 2 सीमा चल रही है 2 से 3, और प्लस 3x स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस का 6x, सीमा जो चल रही है वो चल रहा है कितना 3 से 4। रखो सीमा के मान रखेंगे, बोलो बड़ा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 4 इंटू में 2, मंझला ब्रैकेट बंद, माइनस 1 रखो, माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस में 4 इंटू माइनस प्लस का 1, मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, प्लस
बड़ा ब्रैकेट 1/2 तो बाहर ले लो इसमें से, है ना, 1/2 बाहर ले लो और सीमा बाद में रख दो अक्स स्क्वायर में 3 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट बंद प्लस इधर रखो, इधर देखो ये आ जाएगा 3 इंटू में 4 का होल स्क्वायर, 4 रख रहा हूं मैं पहले, मंजिला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 1 मिनट, प्लस आ रहा है बड़ा ब्रैकेट आ रहा है मंजिला ब्रैकेट आ रहा है और बट्टा में कितना आएगा 2 और माइनस का 6 इंटू एक्स आ रहा है तो 4 रख दो और मंजिला ब्रैकेट बंद, है ना, 3 रखो यहाँ, 3 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस का 6 इंटू 3, ये लो यहां 4 रख दिया, एक बार 3 रख दिया, इसको हल करेंगे तो बताओ कितना आएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 4/2 और प्लस का 8 बड़ा छोटा ब्रैकेट में ले लिया इसको माइनस, ये माइनस का 1/2 प्लस का 4 बड़ा ब्रैकेट प्लस का 1/2 तो बाहर है ही 1/2, ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 9 - 4 बड़ा ब्रैकेट प्लस का और ये आ जाएगा 16 हो गया, तो 3 गुना 16/2 और माइनस का 24 और माइनस ये बन जाएगा 3 27 लिख दो सीधा, 3 क्या 9 9 27 27/2 माइनस का 18 बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। आगे वाली हल इसको हल करेंगे, 2 आ जाएगा यहाँ और कटेगा ये कोई, ये कट जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है, हल करोगे तो कितना आएगा बड़ा ब्रैकेट और ये अब 10 बन गया, 10 माइनस प्लस का 1/2 प्लस का 1/2 और माइनस का 4 प्लस का 1/2 माइनस का 4 प्लस का ये कितना बन गया, प्लस का 5/2 बन गए, 9 में से 4 जाएगा 5 और बड़ा ब्रैकेट ये कितना बन गया 8 या 24 -24 ये तो 0 बन गया, 24 - 24 सही है क्या, 16 2 × 16 8 24 0 बन गए और 0 माइनस ये कितना बन गया माइनस का 27/2 और प्लस का 18 बन गए। हल करेंगे चलो भाई चले 6 में से आगे करेंगे, 6 में से 4 कितना आएगा 2 प्लस का 1/2 प्लस का 5/2 और माइनस का 27/2 और प्लस का 18, बताओ 2 और 18 कितना हो गया 20 और प्लस का 1/2 प्लस का 5/2 प्लस का 6/2 माइनस का 27/2, तो इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 20 माइनस का 21/2 जो कि 40 माइनस का 21/2, बाकी करेंगे आ जाएगा क्या, 10 में से गए 9 और 3 में से गए 19/2, तरीका सक्सेसफुल हो गया, बहुत अच्छा तरीका जान रहे, उसमें बहुत बड़ा हो जाता है, उससे तो अपन करते तो बहुत बड़ा हो जाता, मतलब अलग अलग मोड चलता है अलग अलग, ठीक है 19/2 ये क्या, देख लो सारे मापांक वाले प्रश्न हो गए भाई कंप्लीट, मापांक वाले प्रश्न कितने हो गए, टोटल मापांक वाले प्रश्न हो गए 6, इनमें से 4 तो 7.10 में है, जो आपके 7.11 है वो 2 विविध में है, मापांक वाले पूरे हो गए, बाकी अपन कल से स्टार्ट करेंगे वापस 7.10 में चलेंगे, 7.10 में गुणधर्म के अनुसार उदाहरण नंबर कौन सा चलेगा, एक उदाहरण लिया था अपन उसी के अनुसार आगे चल रहे हैं, उदाहरण नंबर पीछे से चलेंगे, मापांक के नीचे कौन सा था उदाहरण, वो 31 हुआ था शायद, उदाहरण नंबर कौन सा हुआ था नंबर के तौर पर, उसके आगे चलेगा अपन उदाहरण नंबर मापांक के नीचे वाला 29 है क्या, 28 हो गया था, उदाहरण नंबर 28 हो गया था, 29 चलेगा, उदाहरण नंबर सही है 29 चलेगा, 29 से में कौन सी लगेगी, गुणधर्म कौन सा लगेगा -a से a तक,
-a से a तक सम और विषम वाली, सातवां था, छठा था, कौन सा गुणक्रम था वो चलेगा, जो कि कल से करेंगे अपन।